हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका टॉपिक है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन में शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ तथा सड़कें बनाए जाने के कारण भूमि वर्षा जल को सोख नहीं पाती, जबकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जल तेजी से बहकर निकट की नदियों में चला जाता है, जिससे यहाँ की भूमि वर्षा के तुरंत बाद ही सूख जाती है। अतः बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचयन इमारतों की छतों तथा भूमि के भीतर किया जाता है। वर्षा जल संचयन वास्तव में मानव जाति के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक देश के नागरिक के विकास में सहायक सिद्ध होता है। वर्षा जल संचयन का महत्व। ये भूमिगत जल के अपक्षय को रोकता है। ये भूमिगत जल के स्तर को भी संरक्षित रखने में सहायक है। ये समुद्री जल को भूमि की ओर बहने से रोककर समुद्री जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने में सहायक है। सरकार ने वर्षा जल के संचयन व्यवस्था से विहीन इमारतों को सीवेज तथा पानी के कनेक्शन न देने का फैसला भी किया है। वर्षा जल संचयन की विधियां। वर्षा जल संचयन की प्रमुख दो विधियां हैं। पहला है वर्षा जल संचयन की प्राचीन विधियां और दूसरा है जल संचयन की आधुनिक विधियां। वर्षा जल संचयन की प्राचीन विधियां वादी तथा खादीन विधियों का प्रयोग मानव सदियों से करता आया है। इनमें वर्षा जल की भूमि की सतह पर एकत्र किया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, सिंचाई कूपों तथा मंदिर के तीर्थों आदि में जल को जमा किया जाता है। परंतु शहरी क्षेत्रों में खुले स्थानों की कमी तथा अत्यधिक भवन निर्माण के कारण इस विधि का बहुत अधिक महत्व नहीं है। जल संचयन की आधुनिक विधियां। जल संचयन की आधुनिक विधियों का प्रयोग वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण भूमिगत जल के रूप में करना है। वर्षा जल की अन्य विधियां जो इस प्रकार से हैं। पहला है निगोरिम गड्ढा विधि। यह विधि केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां पर कुछ ही पौधे तथा पेड़ों युक्त असमतल भूमि हो, परंतु पेड़ों के मध्य जुताई करना मुश्किल होने के कारण यह विधि कुछ ही लोगों के द्वारा प्रयोग की जा रही है। सीढ़ीदार खेत विधि। ये विधि पेड़ तथा घास उगाने हेतु उपयोगी है। यह विधि 5 से 10 मीटर चौड़े सीढ़ीदार खेतों में ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। अर्धचंद्राकार बांध विधि। इस विधि का प्रयोग करने के लिए हल्के ढलान वाले अर्धचंद्राकार गड्ढे खोदने पड़ते हैं। इस आकार के गड्ढे खोदने के लिए ढलान वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त रहते हैं। समलंबाकार बांध विधि। इस विधि को उपयोग करने के लिए लंबे ढालू क्षेत्र का होना आवश्यक है। इन्हीं क्षेत्रों में गड्ढे खोदे जाते हैं। इन गड्ढों का आकार एक चौड़े टब जैसी आकृति का होता है। सीढ़ीदार पथरीले बांध विधि। इस विधि में पत्थर बाहुल्य क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों के किनारे पत्थर रखकर बांध बनाए जाते हैं तथा जल प्रवाह को कम करके खेतों की सिंचाई की जाती है। फिल्टर लगी कुआं विधि। इन मानव निर्मित कुओं की गहराई गड्ढों से ज्यादा होती है तथा इनकी तली में फिल्टर भी लगाया जाता है ताकि फिल्टर किया गया जल अशुद्धि मुक्त होकर ही भूमिगत जल के रूप में संचित किया जा सके। घरों की छतों पर जल एकत्रण विधि। घरों की छतों पर वर्षा जल को एकत्र करके पहले एक पाइप द्वारा जमीन में खोदे गए कुएं में ले जाया जाता है, जहां से इस जल का उपयोग इसी के निकट फिक्स किए गए हैंड
पंप के माध्यम से घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जा सकता है।